हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 290वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आड़ लय का अन्य नाम है। आड़ लय का अन्य नाम है डेढ़ गुण। डेढ़ गुण आड़ लय का अन्य नाम है। आप इसको कह सकते हैं कि ये डेढ़ गुण है या आड़ है, आप कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कुआड़ लय का अन्य नाम है। कुआड़ लय का अन्य नाम है सवा गुण। आड़ को डेढ़ गुण और कुआड़ को सवा गुण भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी के गुरु हैं उस्ताद कादिर बख्श। उस्ताद कादिर बख्श जी उस्ताद अल्लाह रखा खां जी के गुरु हैं। चौथा प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां जी का घराना है। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी का घराना है पंजाब घराना। पंजाब घराना पंजाब के पटियाला घराने से उस्ताद अल्लाह रखा खां जी का संबंध है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, तबला है। तो तबला है अवनद वर्ग का वाद्य। अवनद वर्ग के वे वाद्य होते हैं जिनमें चमड़ा जो है मढ़ा होता है। ठीक है। तो तबले में भी दाहिने और बाएं दोनों पर चमड़ा मढ़ा होता है, इसलिए इसको अवनद वर्ग के वाद्यों में रखा गया है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, भातखंडे जी का पूरा नाम है। भातखंडे जी का पूरा नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ये भातखंडे जी का पूरा नाम है। सातवां प्रश्न है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उपनाम है। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उपनाम है चतुर पंडित मंजरीकार हररंग। आपने चतुर पंडित ही ज़्यादा सुना होगा, पर इनका मंजरीकार और हररंग भी उपनाम है। ठीक है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, सितार में तारों की संख्या होती है। सितार में तारों की संख्या है 7 तार। 7 तार होते हैं सितार में। नौवां प्रश्न है, यति का संबंध है। यति का संबंध है लय से। जो ताल में जो लय होते हैं उससे ही यति का संबंध है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, यति है। यति क्या है? ताल के 10 प्राणों में से एक जो है वो यति भी है। ताल के 10 प्राण होते हैं, उनमें एक यति भी है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, विकृत स्वरों की संख्या है। आप जानते होंगे कि टोटल 12 स्वर होते हैं एक सप्तक में, जिनमें 7 शुद्ध होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। विकृत स्वरों में रे ग ध नी स्वर कोमल होता है और मध्यम तीव्र होता है। ठीक है। और शुद्ध स्वरों में सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर शुद्ध होते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है, पलुष्कर पद्धति में सम का चिन्ह है। तो पलुष्कर जी के ताल पद्धति में सम का चिन्ह है हिंदी वाला एक। हिंदी में जो एक लिखा जाता है, वैसे ही पलुष्कर ताल पद्धति में सम का चिन्ह दर्शाया जाता है। 13वां प्रश्न है, पलुष्कर ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है। पलुष्कर जी के ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है प्लस। प्लस के द्वारा खाली का चिन्ह दर्शाया जाता है और भातखंडे ताल पद्धति में 0 के द्वारा खाली का चिन्ह दर्शाया जाता है। ठीक है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, ताल में क्रिया होती है। ताल में क्रिया होती है 2 प्रकार की, सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। यानी कि शब्द के साथ क्रिया और बिना शब्दों की क्रिया, ये 2 प्रकार की क्रिया होती है ताल में। इसके बाद 15वां प्रश्न है, सशब्द और निशब्द क्रिया का उल्लेख किया गया है। सशब्द क्रिया और
निशब्द क्रिया का उल्लेख किया गया है नाट्यशास्त्र ग्रंथ में? भरत जी के द्वारा निर्मित नाट्यशास्त्र ग्रंथ में सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है। 16वां प्रश्न है, रुद्र ताल है। रुद्र ताल है संपत्ति ताल। संपत्ति ताल का मतलब है कि जितने विभाग होते हैं उतनी ही मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो संपत्ति ताल रुद्र ताल है और रुद्र ताल में 11 मात्रा और 11 विभाग होते हैं। इसके बाद 17वां प्रश्न है, झप ताल में विभाग है। झप ताल में विभाग होते हैं 2-3 मात्रा के 4 विभाग होते हैं, यानी कि पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे विभाग में 3 मात्रा, तीसरे विभाग में 2 मात्रा और चौथे विभाग में 3 मात्रा। कुल 10 मात्रा की ये ताल है और इसमें 4 विभाग होते हैं, ठीक है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, षड्ज पंचम स्वर है। षड्ज और पंचम सा और प स्वर है अचल स्वर। अचल स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने स्थान से हिलते नहीं हैं, ना ये कोमल होते हैं ना ये तीव्र होते हैं, केवल शुद्ध होते हैं। तो ऐसे स्वरों को अचल स्वर कहते हैं जिनमें षड्ज और पंचम स्वर है, ठीक है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, स्वामी पागल दास जी का पूरा नाम है। स्वामी पागल दास जी का पूरा नाम है श्री राम शंकर दास। श्री राम शंकर दास, ये स्वामी पागल दास जी का पूरा नाम है। आखिरी प्रश्न है, फरदोस्त ताल में मात्रा होती है। फरदोस्त ताल में मात्रा होती है 14 मात्रा। 14 मात्रा की ताल है फरदोस्त ताल। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि नहीं समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को 2-3-4 बार अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, तो आपको अवश्य ही ये प्रश्न समझ में आएंगे, ठीक है। आज ये 290वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 289 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही तुरंत देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।